हाँ, कैसे हो आप सभी? आशा, उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसे हमने कल कल ने आपसे वादा किया था कि हम रेगुलर रखेंगे अपने क्लास। आज फिर हम नए जो है हमारे रसायन विज्ञान का फिर दूसरा जो है आगे का जो है चैप्टर लेके जा रहे हैं। और कल हमने बेसिक पढ़ाए थे, आज उसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी कड़ी को तो हम लोग कल पढ़े थे, रसायन विज्ञान का परिभाषा सीखे और तत्व सीखे। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सीखेंगे रासायनिक विज्ञान का जो है ना प्रकार, जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं और क्या सब उसमें पढ़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं। रसायन विज्ञान जो है तीन प्रकार के होते हैं। रसायन विज्ञान जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन का परिभाषा हम क्या जानते हैं? पदार्थों के गुण धर्मों में भौतिक क्रिया के प्रभाव से होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन कहने का अर्थ ये होता है कि हमारे वायुमंडल में जितने सारे पदार्थ पाए जाते हैं और देखते हैं, उसके प्रभाव से जो परिवर्तन हो जाता है, उसके गुण धर्म में जो परिवर्तन हो जाता है, वही भौतिक रसायन होता है। जैसे कि हम जानते हैं भौतिक रसायन किसे कहते हैं, क्या हमने परिभाषा सीखा, इसका एक उदाहरण दे के देखते हैं कि कोई भी सामान यदि लोहा को बाहर में छोड़ दे, 10 दिन 1 महीना के बाद वो जो है हमारे भौतिक क्रिया जो होते हैं, भौतिक वस्तु जो होते हैं, हवा होते हैं, आर्द्रता होते हैं, उससे अभिक्रिया करके उसमें क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है, संक्षारण होना शुरू होता है, उसका क्षय होने लगता है। तो यही क्या कहलाते हैं? तो वही होते हैं, वही जो है भौतिक प्रभाव के कारण ही ऐसा होता है। हमारा दिन का खाना यदि शाम में खराब हो जाता है, खट्टापन आ जाता है, तो इसके कारण है कि हमारे भौतिक पदार्थ जो होते हैं वायुमंडल में पाए जाते हैं, उससे अभिक्रिया करके वो क्या करता है, पदार्थ के गुण धर्म जो होता है, उसका जो गुण होता है उसको परिवर्तित कर देता है। तो इस बात को चलते हैं दोस्तों। भौतिक रसायन क्या कहते हैं? पदार्थों के गुण धर्म में भौतिक क्रिया के प्रभाव से, भौतिक क्रिया जो होते हैं के प्रभाव से होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। बहुत सिंपल है। अब देखते हैं, अगला आता है कि कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? पदार्थों में कार्बन की प्रमुखता के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को जानते हैं कार्बनिक रसायन क्या होता है, कि पदार्थ जो होते हैं जिसमें कार्बन, हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे जो है ना रसायन जानकार रखने वाले व्यक्ति, और इस जानते हैं कि जितने भी सारे सजीव होते हैं वो ज़्यादातर जो है कार्बन के बने होते हैं। हम जो डेली यूज करते हैं, जिस जो है जो हमारे डेली का प्रतिदिन का जो है दैनिक कार्य जिसे करते हैं, उसमें अधिकतम कार्बन का ही बना होता है। जैसे कि हम लोग यदि श्वसन क्रिया भी लेते हैं तो उसमें भी कार्बन की जो है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं। हम लोग खाना जो खाते हैं उसमें भी कार्बन का मात्रा पाया जाता है। हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें भी कार्बन का मात्रा पाया जाता है। इस पृथ्वी पे जितने सारे पदार्थ होते हैं, लगभग उसका जो है ना, लगभग जो है आधा से अधिक जो है ना कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। पदार्थों में कार्बन की प्रमुखता के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन, पदार्थों में कार्बन की प्रमुखता के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं? अब सवाल आते हैं अकार्बनिक रसायन। तो बहुत सारी सिंपल है, बहुत सिंपल इसका परिभाषा, बहुत सिंपल इसकी जानकारी लेते हैं कि अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। अकार्बनिक पदार्थों की प्रमुखता के अध्ययन को क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन में कार्बन की प्रमुखता के अध्ययन होना चाहिए था। अकार्बनिक रसायन में क्या, जिसमें कार्बन की प्रमुखता का अध्ययन नहीं होगा, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं, है ना, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं और कार्बनिक रसायन कहते हैं। चलते हैं, अब हमें पढ़ना क्या सब है, पढ़ना क्या सब है, जानना क्या सब है, सीखना क्या सब है, समझना क्या सब है, इस बात को देखते हैं। तो हमें भौतिक रसायन, अब इसका डिटेल्स पढ़ते हैं। जैसे रसायन का भी हमने सीखा है कि रसायन तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अब भौतिक रसायन में क्या सब हमें अध्ययन करना है, सीखना है, समझना है? इसका अध्ययन होता है, तत्व होता है, जिसके बारे में हमने पिछला वीडियो में आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा कि तत्व किसे कहते हैं।
उसी बात से इसमें देखते हैं तत्व का संकेत होता है। साधारण सा हम सिंपल सा लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है ना, क्या है? ऑक्सीजन एक जो है गैस है। ऑक्सीजन गैस है, और उसके बारे में हम सिंपल सा देखते हैं, साधारण सा समझते हैं। तो ऑक्सीजन गैस है, उसका संकेत होता है, अरे उसका रासायनिक जो है संकेत होता है, ओ होता है। ऑक्सीजन गैस है तो O2 होता है, उसका ओ होता है। फिर उसका क्या है, परमाणु संख्या है, अणु संख्या है, मतलब परमाणु संख्या है, पर जो है उसका जो है 6 होता है। तो देखते हैं यही होता है। उसके बाद रेडियो सक्रियता। रेडियो मतलब क्या? रेडियो मतलब एक कोई किरण निकलती है, वैसे को क्या कहते हैं, रेडियो। हम लोग जो रेडियो सुनते हैं, समाचार जो रेडियो से सुनते हैं, उसमें क्या होता है कि एक किरण होता है जो हमारे रेडियो के अंदर वायरलेस रहता है। उसके अंदर क्या होता है, वो अवशोषित करके हमें बताता है, जो वहाँ प्रसारण किया जाता है सैटेलाइट के द्वारा। मतलब वहाँ से जो प्रशासन किया जाता है, हमारे अंदर हमारे रेडियो में ऐसा यंत्र रहता है जो क्या करता है, उस समाचार को अपने और क्या करता है, छोड़ा जाता है वहां से, केंद्र से, उसको अपने और क्या करता है, आकर्षित करता है, जिसको क्या करते हैं, हम लोग को सुनाई देता है। और जैसे हम साधारण शब्द में यदि जानते हैं, कोई एक्सरे होता है, उसका जो किरण निकलती है ना, तो उसको उसको भी हम क्या कहते हैं, रेडियो। उसी को उसको भी क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता। मतलब सक्रिय रूप से जो करते हैं, रेडियो सक्रियता। रासायनिक बंधन है। अब बंधन देखते हैं, बंधन भी बंधन जब पढ़ेंगे आगे डिस्कस करेंगे। रासायनिक बंधन क्या है? रासायनिक पदार्थों के जो आपस में बंधन होगा ना, वही होगा रासायनिक बंधन। तो चलते हैं, रासायनिक जो है, रासायनिक जो गुण होता है, उसी से बंधन होता है। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जो गुण धर्म का अध्ययन जो होता है ना, पदार्थों के गुण धर्म जो होते हैं, उसी को अध्ययन जो होते हैं, उसी का जो अध्ययन करेंगे, उसका जो अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया से जो जो हम लोग को आएगा अध्ययन, उसी को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम परिभाषित करना चाहते हैं, तो इसमें कहेंगे पदार्थों के गुण धर्म के अध्ययन को, जो है गुण धर्म का जो अध्ययन होता है, उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है, क्या कहा जाता है? पदार्थों में होने वाले गुण धर्म के परिवर्तन का जो अध्ययन होगा ना, वही होगा क्या, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद विलयन। विलयन क्या होता है कि दो तीन पदार्थ मिल मिल के बनाया जाता है। जैसे हम लोग विलयन मतलब क्या समझते हैं, जैसे शरबत होता है, तो शरबत में क्या होता है, चीनी, नींबू, पानी, ये सबको घोला जाता है, तो ये सब क्या होता है, विलयन। इस ढंग के विलयन पढ़ेंगे। अब उसके बाद इसमें देखते हैं कार्बनिक में क्या होता है, कार्बन का, जिसमें कार्बन की प्रमुखता हो। कार्बन की प्रमुखता क्या होता है, ऐसे पदार्थ का हम अध्ययन करते हैं। ऐसा डिटेल्स अध्ययन करेंगे कार्बन तथा उनके इनके यौगिक, मोम, प्लास्टिक, रबर, रेस या विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं ना, विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं, औषधि एवं रसायन। इसको हमको इसमें पढ़ना है कार्बनिक रसायन में। कार्बनिक रसायन में अकार्बनिक रसायन क्या होता है? इसमें धातु तथा अधातु का अध्ययन करना है, कांच का अध्ययन करना है, सीमेंट का अध्ययन करना है, उर्वरक का अध्ययन करना है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण। हमारे जो तत्व होते हैं, कुल मिलाकर जो हमारे वैज्ञानिक जगत में 114 तत्वों का निर्धारण किया है, उसी का अध्ययन करना है कि कहाँ है, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, कहाँ। उसी का आवर्त सारणी का अध्ययन करेंगे, डिटेल से करना है। तो चलो दोस्तों, एक बार फिर रिकॉलिंग कर लेते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग ने देखा है कि पदार्थों में गुण धर्म के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन कहते हैं। और उसी में देखते हैं रसायन 3 प्रकार के होते हैं। आज हमने सीखा है रसायन कितने प्रकार के होते हैं। रसायन 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन जो होता है, पदार्थों के गुण धर्म में भौतिक क्रिया के प्रभाव से होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन क्या होता है? पदार्थों में कार्बन की प्रमुखता के अध्ययन, कार्बन की प्रमुखता के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थों की प्रमुखता के अध्ययन को अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों भौतिक होते हैं भौतिक रसायन की अध्ययन। अध्याय इसमें पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, एक एक टॉपिक को पढ़ना, एक एक शब्द को पढ़ना, एक एक जो है ना तत्व को पढ़ना, एक एक जो है ना, मतलब केमिस्ट्री का जो है डिटेल्स गहराई से पढ़ना है। भौतिक रसायन के अध्याय जो होते हैं, तत्व, संकेत, सूत्र, परमाणु,
रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन, रासायनिक अभिक्रिया, विलयन, गैसीय विलयन, अम्ल, क्षार, लवण, कितना चीज इसमें पढ़ना है। कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ेंगे, कार्बन तथा इनके यौगिक पढ़ेंगे, मोम पढ़ेंगे, प्लास्टिक पढ़ेंगे, रबर पढ़ेंगे, रेसे पढ़ेंगे, विस्फोटक पढ़ेंगे, औषधि पढ़ेंगे, रसायन पढ़ेंगे। और कार्बनिक रसायन में हम लोग क्या सीखने का काम करेंगे, धातु तथा अधातु, कांच, सीमेंट, उर्वरक, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को हमने आज इतना चीज़ हम लोग जानने का प्रयास किए हैं, बनाने का प्रयास किए हैं कि हम लोग को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, समझना है। तो समझना है कि ऐसे समझेंगे जैसे कि एक जो है हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान के साथ समझना है। समझना इसलिए नहीं पढ़ना है कि ताकि याद करना पड़े, समझना इसलिए है ताकि वो विज्ञान के साथ खेलना सीखे। समझना इसलिए है ताकि जो है ना विज्ञान को जो है ना साधारण शब्दों में जो है हम लोग बता सके, समझ सके, जान सके। और आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान जो है ना हमारे जो है दैनिक क्रिया, जो भौतिक भूत भविष्य वर्तमान को निर्धारित करती है। और इसमें रसायन शास्त्र की बहुत जो है हम लोग का जो कड़ी चल रही है, इसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज हमने सीखा है कि विज्ञान का, रसायन विज्ञान का प्रकार प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सब प्रमुख तो होते हैं जिसको जानना क्या है बहुत सारे आवश्यक है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब हमारे क्लास जो है क्लासिकल स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी होगा, जनरल कम्पिटिटिव के लिए भी उपयोगी है, जो है बीपीएससी के लिए भी उपयोगी है, बिहार पुलिस ऐसा ऐसा है, जो है आर्मी, एसएससी, रेलवे, इस सब में इसका उपयोगी है। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि इसको हम जो जो जानकारी रखना चाहिए उसके लिए बहुत सारी उपयोगी है। तो ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ चलते हैं। आज का क्लास जो है हम यहीं स्थगित करते हैं। नए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, आपने देखा है, यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ लाभान्वित होते हैं, आप लाभान्वित होते हैं, तो इसको जो है लाइक, सब्सक्राइब, यदि कुछ कमियां हैं तो कमेंट करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ आगे अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।